नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये आ गया है 7वां चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का प्रमुख भारतीय विद्रोह, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। तो चलिए इसको याद करते हैं बिना समय को गवाए हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोह में संभवतः पहला विद्रोह कौन सा था। कहता है कि भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जो जन विद्रोह था उसमें पहला विद्रोह था दोस्तों सन्यासी विद्रोह, जो कि 1770 से 80 के बीच चला था। इसको याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह। ठीक है। दूसरा है, सन्यासी विद्रोह होने का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसमें हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। दोस्तों, सन्यासी विद्रोह हुआ था कि अंग्रेज जो है ना, हिंदू और अंग्रेज जो है वो हिंदू और मुस्लिम के जो तीर्थ यात्रा है उसको प्रतिबंधित कर दिया था, इसलिए सन्यासी विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सत्य क्या है। सन्यासी विद्रोह ने इस कहता है विद्रोह का नेतृत्व करता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी ने किया था। ठीक है। सन्यासी विद्रोह का जो दोस्तों क्या बोलते हैं नेतृत्व जो है वो भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी ने किया था। ठीक है। और सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आयरकुट ने दबाया था। बिल्कुल गलत, कैप्टन आयरकुट ने नहीं, सन्यासी विद्रोह को वॉरेन हेस्टिंगस ने दबाया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो सन्यासी विद्रोह है उसके नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी है, और सन्यासी विद्रोह को वॉरेन हेस्टिंगस ने दबाया था। सन्यासी विद्रोह ने 1773 में समानांतर सरकार की स्थापना किया। ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि सन्यासी विद्रोह माने उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। उपन्यास आनंद मठ जो है ना उसका कथा जो है वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फकीर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फकीर विद्रोह के संबंध में, ठीक है, यह घुमक्कर मुसलमानों द्वारा किया गया एक धार्मिक विद्रोह था। दोस्तों, फकीर विद्रोह जो था ना वो घुमक्कर मुसलमान के द्वारा किया गया एक धार्मिक विद्रोह था। ठीक है। अच्छा, फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह, मूसा शाह, चिराग अली थे। ठीक है। मतलब फकीर विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता थे वो मजनू शाह, मूसा शाह और चिराग अली थे। ठीक है। तो फकीर विद्रोह के का जो नेतृत्वकर्ता थे मजनू शाह, मूसा शाह और चिराग अली थे। राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इस आंदोलन का विरोध किया था। राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने फकीर विद्रोह का विरोध किया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली किया। पता है कि किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदार और किसान से धन का वसूली किया था। तो वह था मजनू शाह। कौन था? मजनू शाह। इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। तो कहता है कि पाइक विद्रोह दोस्तों 1817 से 1825 के बीच उड़ीसा में हुआ था। बिल्कुल सही। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच उड़ीसा में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। पाइक विद्रोह कब हुआ था? 1817 से 1825 के बीच उड़ीसा में हुआ था। चलिए, दूसरा है, पाइक जाति द्वारा कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। बिल्कुल सही। पाइक जाति द्वारा कंपनी के विरुद्ध माने पाइक जो था वो कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके साथ देख रहे हैं कि जुलाई 2017 पाइक विद्रोह के 200 साल पूरा होने पर शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। जुलाई 2017 में पाइक विद्रोह के 200 साल पूरा होने पर शताब्दी समारोह आयोजित किया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, पाइक विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों दाजी कृष्ण पंडित ने नहीं किया था। पाइक विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया था। पाइक विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों पाइक विद्रोह का नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया था। इसको याद रखिएगा। अगला है, अहोम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहोम विद्रोह के संबंध में कथन पर विचार करना है तो असम में 1828 से 33 के बीच होता है।
अहोम विद्रोह असम में 1828 से 33 के बीच। अहोम विद्रोह असम में 1828 से 33 के बीच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अहोम विद्रोह के बारे में क्या क्या कहता है। मैंने विचार करना है कौन सा कथन सही है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि अहोम विद्रोह के बारे में कि 1824 में वर्मा युद्ध के बाद 1824 में वर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। 1824 में वर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। 1828 से 30 तक अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अपनी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया, ये बात भी सही है। कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया, ये बात भी सही है। समझिएगा अहोम विद्रोह के बारे में क्या कह रहा है कि 1824 में वर्मा युद्ध के बाद 1824 में वर्मा युद्ध के बाद 1824 में वर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया, ये बात बिल्कुल सही है। 1828 से 1830 तक अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था, यह बात भी बिल्कुल सही है। कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया, वापस कर दिया, बिल्कुल सही है। सारे बात दोस्तों सही है। फराजी कौन था? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अच्छा, फराजी आंदोलन का केंद्र रहा है बंगाल। फराजी आंदोलन का केंद्र रहा है बंगाल। फराजी आंदोलन का केंद्र क्या रहा है? बंगाल। 1838 से 57 के बीच फराजी आंदोलन का केंद्र रहा है बंगाल, 1838 से 57 के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो कहता है कि फराजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे, बिल्कुल सही। जो फराजी विद्रोही थे ना, वो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे, ये बात बिल्कुल सही है। फराजी आंदोलन अंग्रेजों के बंगाल से निकलने एवं जमींदार के बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध था, बिल्कुल सही। जो फराजी आंदोलन है वो अंग्रेजों को बंगाल से निकालने और जमींदार के बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध था, ये बात भी बिल्कुल सही है। फराजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध बहावी आंदोलन से भी था। फराजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध बहावी आंदोलन से भी था, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है, ध्यान देंगे, कहता है कि किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो भगत जवाहर मल। 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था भगत जवाहर मल। 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था भगत जवाहर मल। कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था भगत जवाहर मल ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए कुछ यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे देख लेते हैं जो नोट्स है कुछ। देखिए कहता है कि 1824 में क्या है, बैरकपुर का सिपाही विद्रोही, बैरकपुर का सिपाही विद्रोही लॉर्ड एम हट्स, ठीक है। ये दोस्तों उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे 1824 में क्या हुआ था, बैरकपुर का सिपाही विद्रोह हुआ था। 1824 में बैरकपुर का सिपाही विद्रोह हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। 1824 में ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1856 में दोस्तों ज्वार आंदोलन हुआ था राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में। सवार आंदोलन है शायद, हाँ सवार 1856 में सवार आंदोलन हुआ था राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये देखिए नरबली प्रथा का जो दोस्तों अंत हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो पंजाब में। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में। पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कूका आंदोलन का दोस्तों उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराई व अंधविश्वास को दूर करना। कहता है कि पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म में प्रचलित बुराई व अंधविश्वासों को दूर करना, यही उसका उद्देश्य था। अगला है 1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे, जिन्हें जिन्हें गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। 1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे। 1872 में
1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे, जिन्हें गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। 1885 में उनको मृत्यु हो गया था, ठीक है, मंडला में। कहता है दोस्तों कि 1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका, जिन्हें गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेजा गया था। और लेकिन भेज दिया ना रंगून, तो 1885 में उनकी मंडला में मृत्यु भी हो गई। अगला है असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद थे? कूका आंदोलन में। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद थे? तो वह था कूका आंदोलन में। अगला है नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? 12 अप्रैल 1857 को। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? 12 अप्रैल 1857 को। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया? 12 अप्रैल 1857 को। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया? 12 अप्रैल 1857 को। अगला क्वेश्चन है, नामधारी आंदोलनकारियों किस पर बल दिया था? तो मद्यपान व गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा पर, महिलाओं की समानता पर। नामधारी आंदोलनकारी किस पर बल दिया था? तो मद्यपान व गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता, इसी पे बल दिया था। आगे देखेंगे। गडकरी विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1844 में। गडकरी विद्रोह का दोस्तों हुआ था प्रारंभ हुआ था गडकरी विद्रोह का 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, ठीक है। गडकरी विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। और किसने शुरू किया था? दाजी कृष्ण पंडित ने। अच्छा, गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दाजी कृष्ण पंडित ने किया था, ये भी याद रखिए। 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला शासकों में से कौन थी? कितूर चेन्नम्मा थी, ठीक है। कहता है कि 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला शासकों में से एक थी, वो थी कितूर चेन्नम्मा। देखिए, कितूर राजा है मल्ला सरजा, ठीक है। कितूर राजा था मल्ला सरजा का, तो कितूर चेन्नम्मा हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले सही, बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है, बिल्कुल सही। दोस्तों, बघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा से ही संबंधित है। बल्लौर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। बल्लौर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था, बिल्कुल सही। कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ था, ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन वलूथम्पी का विद्रोह त्रावणकोर का है, ये गलत हो जाएगा। कहता है कि वलूथम्पी का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था, ठीक है। ये जो वेलुथम्पी का जो विद्रोह है ना, वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, न कि त्रावणकोर के खिलाफ। एक बार फिर से देखेंगे इसको, कौन सा कथन गलत कह रहा है। तो सबसे पहले बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है, बिल्कुल सही। बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है, बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 में हुआ था। लेकिन वेलुथम्पी का विद्रोह दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, ये बात सही है, ये नहीं होगा। वेलुथम्पी का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, नरबली प्रथा जिसको मोरिया कहते हैं का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो दोस्तों वो था शायद खोंड, शायद खोंड ही था क्या? हाँ, खोंड था, ठीक है दोस्तों, वो खोंड हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नरवली प्रथा जिसको मोरिया कहते हैं का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम था खोंड जनजाति, उड़ीसा का चक्र बिस्वा, ठीक है। चलिए अगला है 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला है दोस्तों कि 1856 में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों राधा कृष्ण दंड सेना। 1856 में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ था? तो राधा कृष्ण दंड सेना। 1856 में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन हुआ था? राधा कृष्ण दंड सेना के।
ठीक है। और खोंड विद्रोह हुआ था चक्र बिसोई से संबंधित है। खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया था चक्र बिसोई। अच्छा, अहोम विद्रोह का किया था गोमधर कुंवर। और ये अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। अच्छा, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? आर्थिक और राजनीतिक दोनों था। कोल विद्रोह का स्वरूप था आर्थिक और राजनीतिक। कोल विद्रोह का स्वरूप था आर्थिक और राजनीतिक। कोल विद्रोह का स्वरूप था आर्थिक और राजनीतिक। दीकुओं का संबंध किससे था? तो दोस्तों गैर आदिवासी और बाहरी लोग से था। दीकुओं का संबंध किससे था? गैर आदिवासी और बाहरी लोग से। दीकुओं का संबंध किससे था? गैर आदिवासी और बाहरी लोग से। दीकुओं का संबंध किससे था? गैर आदिवासी और बाहरी लोग से। अगला है अगला है दोस्तों कि छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे मुंडा उराव हो माहली आदि जनजाति को मैदानी लोग क्या कहते थे? कोल। कहता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में बसा मुंडा उराव हो माहली आदि जनजाति को मैदानी लोग कहते हैं कोल। इसको याद रखेंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे मुंडा उराव हो माहली आदि जनजाति में मैदानी लोग कहते हैं कोल। अच्छा, अगला है दोस्तों निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो वो हो जाएगा संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो कि 1855-56 में हुआ था। अच्छा, सिंधु कानी चांद भैरव हूल विद्रोह जो है ना, संथाल विद्रोह, वो सिंधु कानू चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कचरा करके साफ साफ भी नहीं लिखा है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? वो हो जाएगा संथाल। कहता है कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा संथाल। ठीक है, और यहाँ पे कहता है कि किस विषय में लिखा है कि एस्ली एडन प्रथम न्यायाधीश, पता नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त किसका संबंध संथाल विद्रोह से? चांद भैरव का हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त किन क्षेत्रों में भी था? तो हजारीबाग में भी था। नहीं नहीं नहीं, जैसे बीरभूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त किन क्षेत्रों में भी था? तो वो बीरभूम हो जाएगा। ठीक है, बीरभूम में था। अगला है संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था कि अंग्रेज और जो आदिवासी था ना, उसके द्वारा आदिवासियों का शोषण। इसको याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेज एवं गैर आदिवासी द्वारा आदिवासियों का शोषण। ठीक है, आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 1856 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया? 1856 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दोस्तों दबा दिया गया? तो वो आंसर हो जाएगा जनरल लॉयड। ठीक है, वो दोस्तों आंसर हो जाएगा जनरल लॉयड या ब्राउन। जनरल लॉयड एंड ब्राउन। ठीक है, जनरल लॉयड और ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा संथाल विद्रोह को दबा देगा। दोस्तों मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो 1899 में, 99 से 1900। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। अच्छा, बिरसा मुंडा का जन्म होता है 15 नवंबर 1875 को अलीहाती गांव में। बिरसा देखिए, मुंडा विद्रोह होता है 1899 से 1900 में, लेकिन बिरसा मुंडा का जन्म होता है 15 नवंबर 1875 में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को कहाँ? अलीहाती गांव में। नौड़ा बिरसा
क्या लिखा है? नौड़ा। नौड़ा क्या लिखा है? नारा। अच्छा, बिरसा का नारा था दोस्तों। एक सेकंड। बिरसा मुंडा का दोस्तों नारा था, क्या नारा था? अबुआ देशम, अबुआ राज। आबुआ देशम, आबुआ राज, ये बिरसा मुंडा का नारा था। और बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ है वो 9 जून 1900 को हुआ है। तो देख लिया, मुंडा विद्रोह कब हुआ? सबसे पहले 1899 से 1900। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 में। कहाँ? अलीहातू गांव में। नारा था अबुआ देशम अबुआ राज, अबुआ देशम अबुआ राज। मृत्यु हुआ है 9 जनवरी 1900 में। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में किसे 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश माने बनाया गया? तो एशकी एडन। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किसे 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश बनाया गया? वो हो जाएगा एशकी एडन, एशकी एडन। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में किसे 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश बनाया गया? वो हो जाएगा एशकी एडन, एशकी एडन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता था? बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से? तो उसको उलगुलान विद्रोह या महान हैलियत भी कहते थे। हेलियत। ठीक है, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मैंने मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह का मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे दोस्तों? मुंडा विद्रोह का कारण था राजस्व दर में ऊंचा राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मशीनरियों की दोषपूर्ण नीति, ईसाई मशीनरियों की दोषपूर्ण नीति, जमींदार व साहूकारों का शोषण नीति, सारे के सारे। ठीक है, कहता है मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मशीनरियों की दोषपूर्ण नीति, जमींदारों व साहूकार का शोषण नीति। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे बिरसा मुंडा को ये बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था वो उसको बिरसा मतलब मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह, महान हलचल विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र था छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा के जो आंदोलन का केंद्र था वो छोटा नागपुर था। अगला है कि निम्न में कौन सा विद्रोह मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खूंटी कट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उसका शोषण के खिलाफ संगठित किया गया? तो मुंडा विद्रोह। फिर से समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खुटीकट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उसका शोषण के खिलाफ संगठित हुआ? तो मुंडा विद्रोह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में किस क्षेत्र में भूमिजों को चुआर कहते हैं? किस क्षेत्र में जो भूमिजो है ना उसको चुआर कहते हैं दोस्तों? वो हो जाएगा जंगल महल। कहता है किस क्षेत्र में भूमिजों को चुआर कहते हैं? तो वो हो जाएगा जंगल महल। चुआर विद्रोह दोस्तों 1768 में हुआ है। जगन्नाथ इसका नेतृत्व करता है। तो चुआर विद्रोह कब हुआ है? 1768 को। और इसका नेतृत्व करता है वो जगन्नाथ है। ठीक है, अच्छा चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो 1768 में हुआ। चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र से बाहरी लोगों को बसाना। अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, मैंने चुआर का जो क्षेत्र था ना उसमें बाहरी लोग को बसाना, इसीलिए विद्रोह हुआ था चुआर विद्रोह। और कौन कर रहा था? अंग्रेज। कहता है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में। ताना भगत आंदोलन जो है वो जतरा भगत के आंदोलन में हुआ था। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया था। और कब हुआ था? 1914 में। अगला है कि ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और विचार करने के बाद क्या कहा है दोस्तों ये समझिएगा। कौन सा कथन सही है उसको खोजना है, समझिएगा ध्यान से। ताना भगत आंदोलन देखिए, यह आंदोलन जतरा उराव के नेतृत्व में लगान की ऊंची दर चौकीदारी कर के विरुद्ध शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है।
जो ताना भगत आंदोलन है वो जतरा उराय के नेतृत्व में चलाया गया, बिल्कुल सही। साथ में लगान की ऊंची दर चौकीदारी कर के विरुद्ध शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। यह आंदोलन शुरुआत में जमींदारी शोषण के विरुद्ध यह आंदोलन शुरुआत में जमींदारी शोषण के विरुद्ध, लेकिन बाद में यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया, बिल्कुल सही है। 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया, बिल्कुल सही है। कहता है कि 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया, बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया? पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, तो ताना भगत आंदोलन। कहता है निम्न में कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया? पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, वह है ताना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे सही कह रहा है। तो खासी विद्रोह सबसे पहले 1827 से 33 में हुआ। खासी विद्रोह कब हुआ? 1827 से 33। इसके नेतृत्व जो है वो तीरथ सिंह ने किया था, बिल्कुल सही है। खासी विद्रोह 1827 से 33 में हुआ और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो तीरथ सिंह थे, ठीक है। दूसरा है, रामोशी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया। रामोशी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया। रामोशी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। रामोशी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया। अच्छा, रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच हुआ। रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो कि गैर आदिवासी नेता, बिल्कुल सही है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ है ना, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था 1922-24 में। तो उसके बीच अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो कि गैर आदिवासी नेता था। चलिए अगला है, रंपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो साहूकार द्वारा शोषण के विरुद्ध, बिल्कुल सही है। वन कानून का उल्लंघन के विरुद्ध, ये भी सही है। सूदखोरी एवं बेगारी के विरुद्ध, ये भी सही है। तो रंपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था? साहूकार द्वारा शोषण के विरुद्ध, वन कानूनों के उल्लंघन के विरुद्ध, सूदखोरी एवं बेगारी के विरुद्ध, ये बात बिल्कुल सही है, सारे के विरुद्ध था, ठीक है, रंपा विद्रोह। अगला है कि अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किया था? तो असहयोग आंदोलन। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किया था? वह हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? 1917 से 19 में। कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो 1917 से 1919 के बीच। कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? 1917 से 1919 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस्तर विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? बस्तर विद्रोह के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हो जाएगा, बस्तर विद्रोह के बारे में कह रहा है 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया था, बिल्कुल सही है। कहता है कि 1910 में बस्तर क्षेत्र में 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया था, बिल्कुल सही है। और दोस्तों बस्तर विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ना, वो गुंडाधुर ने किया था। बस्तर विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था। बस्तर विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था। अच्छा, इस साथ ही साथ बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नागा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन, नागा विद्रोह के बारे में कौन सा कथन दोस्तों गलत है? कौन सा क्वेश्चन नागा विद्रोह के बारे में कौन सा गलत है? सबसे पहले, नागा आंदोलन को प्रारंभ रोंगमई जदुनांग ने किया था, बिल्कुल सही, समझिएगा। नागा आंदोलन का जो प्रारंभ है वो रोंगमई जदुनांग ने किया था।
नागा आंदोलन को प्रारंभ रोंगमई जदुनांग ने किया था। अच्छा, गैडिनल ने नागा आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा, न कि असहयोग से। यही गलत था दोस्तों, ठीक है। कहता है कि गैडिनल्यू ने नागा आंदोलन को गैडिनल्यू ने नागा आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा। साथ ही साथ रानी गैडिनल्यू ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होका पंथ की स्थापना किया। रानी गैडिनल्यू ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होका पंथ की स्थापना किया। इसको याद रखिएगा कि रानी गैडिनल्यू ने जदोनांग के धार्मिक विचार के आधार पर होका पंथ की स्थापना किया था। रानी गैडिनल्यू का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था। रानी गैडिनल्यू का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गैडिनल्यू को रानी की उपाधि किसने दिया था? तो वो हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने, ठीक है। गैडिनल्यू को रानी की उपाधि दिया था जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने। गैडिनल्यू को रानी की उपाधि दिया था जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने। अच्छा, नील आंदोलन 1959 से 60 में होता है। 1859 से 60 में नील आंदोलन कब होता है? 1859 से 60 में। तो दोस्तों नील आंदोलन संबंधित है कृषक आंदोलन से। नील आंदोलन संबंधित है कृषक आंदोलन से। दिगंबर विश्वास और बसंत विश्वास इसके नेता है नील आंदोलन के। दिगंबर विश्वास और बसंत विश्वास ये दोनों नील आंदोलन के नेता हैं। अगला है दोस्तों 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। बिल्कुल। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। बात सही है। कहता है कि नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बंगाल के बुद्धिजीवी ने इसको बढ़ावा दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन कब किया था? तो नवंबर 1860 में। ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया था नवंबर 1860 में। ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया था नवंबर 1860 में। समाचार पत्रों के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग किसने किया था? हिंदू पैट्रियट, ठीक है। और इसके हिंदू पैट्रियट के जो रचयिता है वो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। इसको याद रखिएगा। हिंदू पैट्रियट के रचयिता हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। अच्छा, समाचार पत्र के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग किसने किया था? समाचार पत्रों के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग किया था हिंदू पैट्रियट ने किया था और इसके लेखक है हरीश चंद्र मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन जमींदार विरोधी था, न कि उपनिवेशवाद विरोधी? कौन सा आंदोलन जमीन जमींदार विरोधी था न कि उपनिवेशवाद विरोधी? तो दोस्तों वो हो जाएगा पावना विद्रोह। ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय इसके नेता हैं। और पावना विद्रोह 1873 से 76 में चला था। एक बार फिर से समझिएगा। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन जमींदार विरोधी था न कि उपनिवेशवाद विरोधी? तो हो जाएगा पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जमींदार विरोधी था, यह उपनिवेशवाद विरोधी नहीं था। और इसके नेता ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय थे। और पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच लड़ा गया था। किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं? तो वो पावना विद्रोह में, ठीक है। दोस्तों पावना विद्रोह में किसानों ने नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत बन के रहना चाहते हैं। चलिए इसका मिलान करना है। यहाँ पे है 4123। डी कहाँ गया इसका? समझिएगा।
समझिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका 4, 1, 2 और उसका 3। मतलब पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76। पावना विद्रोह 1873 से 76। पावना विद्रोह दोस्तों 1873 से 76। अच्छा, दक्कन विद्रोह हुआ था, ये आपका 1874 से 75। पावना दक्कन विद्रोह 1874 से 75। देखिए पावना कब हुआ था? 1873 से 76। पावना हुआ था 1873 से 76। अच्छा, दक्कन विद्रोह हुआ था 1874 से 75। दक्कन विद्रोह 1874 से 75। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब आता है आपका यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा। और मुंडा विद्रोह दोस्तों यहाँ पे देखिए, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह 1899 1900। और दोस्तों ये जो मोपला विद्रोह हुआ था ना, मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों, यहाँ देखिए यही हो जाता है, अलग अलग रहता है ना। 1921 में, ठीक है, 1921 में हुआ था। तो आपने क्या देखा? मुंडा विद्रोह 1700। मुंडा विद्रोह क्या देखे यहाँ देखिए आप, 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह हो गया आपका, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। चलिए, दूसरा है पावना विद्रोह दोस्तों। पावना विद्रोह कब होता है? 1773 से 76। दक्कन विद्रोह दोस्तों होता है 1874 से 75। और इधर एक और है मोपला विद्रोह शायद। अ, हाँ, मोपला विद्रोह आपको ये हो जाएगा, ये आपका मोपला विद्रोह हो जाएगा 1921, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर है, 58 देखिए, कहता है दक्कन महाराष्ट्र में पड़ता था। दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने किससे खिलाफ विद्रोह किया था? किसके खिलाफ? दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो हो जाएगा साहूकारों के खिलाफ। दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? वो हो जाएगा साहूकारों के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे है, 1879 में पारित, 1879 में पारित दक्कन कृषक राहत अधिनियम किससे संबंधित है? 1879 में पारित दक्कन कृषक राहत अधिनियम किससे संबंधित है? 1879 में पारित दक्कन कृषक राहत अधिनियम किससे संबंधित है? तो किसानों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण, बिल्कुल सही। किसानों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण। अच्छा, दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं का पर प्रतिबंध। दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। ऋण की पुनर्अदायगी में असमर्थ किसानों को राहत, बिल्कुल सही। समझिएगा फिर से, 1879 में पारित जो दक्कन कृषक राहत अधिनियम था उसमें क्या क्या प्रावधान था, वही कह रहा है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम में प्रावधान जो था, किसानों को साहूकार के विरुद्ध संरक्षण, दीवानी विधि संहिता के कुछ धाराओं पर प्रतिबंध, दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध, ऋण की पुनर्अदायगी में असमर्थ किसानों की को राहत, ये सारे बात इसमें था। और 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों मोपला विद्रोह के बारे में कौन कौन सही है? तो मोपला विद्रोह सबसे पहले 1921 में होता है, ये जान लीजिए। अच्छा, केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था, बिल्कुल सही। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर ही हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। इस क्षेत्र के महाराज व जमींदार हिंदू थे, जबकि कास्त मोपला मुस्लिम थे, बिल्कुल सही। कहता है कि काश्तकार मतलब किसान, कहता है कि इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे। मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह के जो बात कर रहा है कि मोपला विद्रोह के क्षेत्र में महाजन जमींदार हिंदू था, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम था। काश्तकार मतलब किसान, वो मोपला मुस्लिम था, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदारी विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहते हैं? मोपला विद्रोह को किस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी भी कहते हैं, जमींदारी विद्रोह भी कहते हैं और हिंदू विरोधी भी कहते हैं? वह मोपला विद्रोह को कहा जाता है। तो दोस्तों मोपला विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदारी विरोधी और हिंदू विरोधी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे कहता है कौन आंदोलन
कृषिजन असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया। वो मोपला विद्रोह हो जाएगा 1921। कौन आंदोलन कृषिजन असंतोष से प्रारंभ हुआ? कौन आंदोलन कृषिजन असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो मोपला विद्रोह हो जाएगा 1921 में। ठीक है, आगे चलिए। अगला है वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला महात्मा गांधी से, शौकत अली से, मौलाना अबुल कलाम आजाद से। कहता है कि वर्ष 1921 में केरल के मालाबार वर्ष 1921 में केरल के मालाबार वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला महात्मा गांधी का। ठीक है, मोपला विद्रोह को समर्थन मिला महात्मा गांधी का, शौकत अली का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। अच्छा, मोपला विद्रोह का नेता था मुस्लियार। मोपला विद्रोह का नेता मुस्लियार, मोपला विद्रोह का नेता मुस्लियार। ठीक है, चलिए एक लास्ट है यहाँ पे, देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे इसका, क्योंकि 120 क्वेश्चन है इसमें। इसमें कौन इसमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा? स्वामी सहजानंद। इसमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद। इसमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद। इसमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद जुड़े थे। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।